राजा शुद्धोधन के दो रानियां थी, महामाया, दूसरी थी गौतमी। और इनके राज्य में आषाढ़ में 7 दिन तक पूर्णिमा तक एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें उनके राज्य के सारे प्रजा को बुलाकर गरीबों को बड़ा दान बांटा जाता था। रानी महामाया उसमें लगातार दान बांटती रही। आखिरी दिन था, दान बांटते बांटते थक गई, शाम हो गई। वो आकर के अपने शयन कक्ष में लेट गई और उस दिन उनका राजा के साथ संबंध हुआ। रात में उन्हें सपना होता है, एक हाथी आकर के उनके पलंग के पास बैठ जाती है। वो कहती है कि क्या आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करेंगी? रानी को नींद खुली, उनको ये लगा कि यह हाथी मेरे पेट में चला गया। इस प्रकार से 9 महीना तक वो बुद्ध जी उनके पेट में रहे। राजाओं के यहाँ कुछ ऐसा था कि पहला बच्चा मायके में होता था, तो रानी ने राजा से कहा कि मैं अपने मायके देवदाह जाना चाहती हूँ। राजा समझ गए, उन्होंने उनकी व्यवस्था की, उनके साथ नौकर नौकरानी पालकी वालों को नियुक्त कर दिया। सब लेके जा रहे थे। अब जब पहुंचते हैं तो रास्ते में एक लुम्बिनी बन पड़ता है। उस लुम्बिनी बन को देख करके उनका मन मुग्ध हो गया। उन्होंने पालकी वालों से कहा कि रोको, कुछ देर के लिए यहाँ रुको इस स्थान पर, उसके बाद चलेंगे। वो वहाँ उतरती हैं पालकी से। एक साल का वृक्ष हवा में हिलोरे ले रहा था। उनकी इच्छा हुई कि इस डाल को हम पकड़ लें, लेकिन जब नहीं पकड़ पाए तो पंजों के बल उठ करके उसको पकड़ा तो हवा में वो जब ऊपर को गया तो उनको उसी समय प्रसव हुआ और बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी वन में खुले स्थान पर आषाढ़ी पूर्णिमा को हुआ। जब पुत्र हो गया तो लेकर के वो लौट आती हैं। यहाँ पर राजा बड़ा उत्सव मनाते हैं। 6ठे दिन महामाया का परिनिर्माण हो जाता है। इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी गौतमी जी ने किया। जैसा कि वहाँ राजाओं या किसी के यहाँ पंडित से जब पूछते थे तो लोगों ने बताया था कि अगर ये राजा होगा तो चक्रवर्ती होगा, यदि ये है सन्यासी होगा तो संसार को ज्ञान देने वाला होगा। ये राजा को बात खटकती थी, इसलिए उनकी ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि उनको दुख दिखाई ना पड़े। बहुत दिनों तक उनको इस सुख सुविधा में रखा गया। 3 महल बनवाया गया, जाड़ा गर्मी बरसात के लिए, लेकिन उनका इस संसार के सुखों में मन नहीं लगता था। राजा 16 वर्ष की उम्र एक यशोधरा कन्या के साथ उनका राजा की लड़की से शादी कर दिया। उन्हें एक पुत्र राहुल भी पैदा हो गया, फिर भी उनको इस संसार में शांति नहीं मिली। 29 वर्ष की उम्र में एक दिन आधी रात को अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि कच्छप को ले आओ। कच्छप में घोड़ा था, उसको ले आओ। तो सोचता है कि आधी रात को कहाँ शिकार खेलने क्या करने के लिए जाएंगे, लेकिन नौकर है नहीं पूछ पाता है। ले आता है तो घोड़े पर सवार होने के पहले एक बार उन्हें होश आती है कि मैं जाकर के अपने पुत्र का मुंह देख तो लूं। जाते हैं, जब कमरे में प्रवेश करते हैं उसमें देखते हैं कि रानी का हाथ राहुल के मुंह पर था। बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाए और निकल आते हैं घोड़े पर बैठ करके और निकल जाते हैं। अपने राज्य को पार करने के बाद उस नौकर को अपने सारे राजसी वस्त्र आभूषण उतार कर दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लेके चले जाओ। आप 6 वर्ष तक एक एक ऋषि मुनियों के पास जा करके तपस्या किया, बहुत साधना किया, लेकिन जिसकी खोज थी वो उनको नहीं मिला। अंत में वो निरंजना नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे
बैठ करके ध्यान मग्न थे। उनके साथ 5 भिक्षु थे। 5 भिक्षु भी उनके साथ सरकार चला करते थे, लेकिन भिक्षु लोग तो कुछ अपना खाते पीते थे, लेकिन वो 3-3, 4-4 दिन तक बिना जल और उसके रहा करते थे। उसी गांव की एक सुजाता नाम की कन्या थी। उसने उस बड़ देवता से ये मनौती मानी थी कि अगर मुझे पुत्र होगा तो बड़ देवता मैं तुम्हें खीर चढ़ाऊंगा। संजोग से उसे पुत्र हुआ था और वो खीर चढ़ाने आई थी। उसने देखा कि कोई साक्षात बड़ देवता ही उपस्थित हुए हैं। उनको समझ करके और उनके मुख में वो खीर को डालती है। जब उन्हें खीर डालती तो उन्हें चेतना होता है। उन्हें एक ध्वनि आती है कि बीड़ा के तार को इतना मत कसो कि तार ही टूट जाए, और इतना ढीला मत करो कि आवाज ना आए। तो क्या करो, मध्यम मार्ग अपनाने के लिए उन्हें समझ में आया कि मध्यम मार्ग पाओ। खीर खाने के बाद उन्हें चेतना आई। वहां से उठ करके बोध गया में जाते हैं और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न होते हैं। उन्हें ज्ञान होता है कि संसार दुखों से पीड़ित है। 4 आसक्तों का उन्हें ज्ञान हुआ। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, निवारण के उपाय है। 4 आसक्तों को उन्हें खोज। उसी 4 आसक्तों के साथ उन्हें अष्टांगिक मार्ग 8 तत्वों की खोज हुई। फिर उन्हें 10 परमिताओं का ज्ञान हुआ। तो ये कितना हो गया भाई? 22 हो गया। और 2 उन्होंने बताया था, एक को शरीर को इतना मत थकाओ, इतना कष्ट मत दो कि ये बेकार हो जाए, और इतना सुख भी ना दो कि ये है भोगी बन जाए। तो ये कुल मिला के 24 होता है। आपने देखा है कि झंडे में 24 तीलियों का चक्र बना हुआ है। ये बुद्ध जी की खोज है। सबसे प्रथम वैज्ञानिक हैं विश्व के। उन्होंने खोज किया था ये 24 तीलियों का, एक तीलियों का अर्थ। अब उसको अगर हम बताते हैं तो बड़ा समय लगेगा। फक्कड़ न्यूज। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।